अगर आप लोग टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप लोगों ने कभी न कभी चाइना का मशहूर टीवी शो ताकेशीस कासल ज़रूर देखा होगा। ताकेशीस कासल चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है, जो सन 1986 से 1990 तक चला था। इसमें 133 एपिसोड दिखाए थे और 4 सालों के दौरान इसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। मज़ेदार बात दोस्तों यह थी कि इस शो में केवल 8 लोग ही विजेता रह पाए थे। कितनी अजीब बात है ना, 4 साल में 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और केवल 8 लोग ही जीत पाए। भारत में यह शो को लेकर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है कि जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने भी लोगों ने इस शो को जीता है उनको सिर्फ 5 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से दिए जाते थे। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से आजकल कोई भी अनजान नहीं है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर भी दिखने लगा है। 21वीं सदी के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने यह बात अपनी एक बुक में लिखी है और कई बार इंटरव्यू में भी बोली है कि अगले 400 सालों के अंदर मनुष्य को पृथ्वी को हर हालत में छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 सालों के दौरान पृथ्वी जिंदा रहने लायक नहीं रह पाएगी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य ही होंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में आप बता सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बीरबल और अकबर के मज़ेदार किस्से ज़रूर सुने होंगे। बीरबल की बुद्धिमानी के हज़ारों किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं, पर दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम महेश दास था। जब अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल किया था तब उसने बीरबल का नाम महेश दास से बदलकर राजा बीरबल रख दिया था और बीरबल को राजा बीरबल बुलाया जाता था। बीरबल दोस्तों इकलौते ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अकबर द्वारा चलाया गया धर्म दीन इलाही को अपनाया था और माना जाता है कि 1586 ईस्वी के दौरान बीरबल जी की मृत्यु हो गई थी। हम सभी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में गिनी जाती हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को यह बात पता है कि दुनिया में 10 में से 7 ऊंची मूर्तियां भगवान गौतम बुद्ध जी की हैं? जी हाँ, भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले पूरी दुनिया में बहुत सारे, या कहा जाए करोड़ों लोग हैं और पूरी दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध की कई ऐसी मूर्तियां भी हैं जो पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं और उनमें से कई मूर्तियां तो कई हज़ार साल पुरानी हैं और इनमें से कुछ मूर्तियों को बनाने में कई सैकड़ों सालों का समय भी लगा है। हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर ऐसा सोचा होगा कि काश हम समय में पीछे जा सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में आता है, परंतु हम सब जानते हैं कि यह अभी असंभव है। हम समय में पीछे नहीं जा सकते, परंतु हम समय में पीछे देख जरूर सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही एक टेलीस्कोप बनाया है जो लगभग 14 अरब डॉलर का है और इस टेलीस्कोप की खास बात यह है कि यह समय में पीछे देख सकता है और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि यह समय में लगभग 13.4 अरब साल तक पीछे देख सकता है, यानी उस समय तक देख सकता है जब बिग बैंग हुआ था और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस टेलीस्कोप की मदद से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दौर को देखने का मौका मिलेगा और यह पता चलेगा कि आखिर ब्रह्मांड की रचना या ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आप भी हॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो आप लोगों ने कभी ना कभी टर्मिनेटर मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। यह तो रही फिल्मी दुनिया की बात, पर असल दुनिया में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। इस दुनिया में 2 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब वैज्ञानिकों को यह लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई थी और उस रोबोट से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या तुम रोबोट पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हो, तब उस रोबोट ने बहुत ही चौंका देने वाला जवाब दिया था। उस रोबोट ने यह कहा था कि परेशान मत होइए, मैं आप इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जिस तरह से आप जानवरों को पिंजरे में और चिड़ियाघर में रखते हैं वैसे ही मैं भी आप लोगों को अपने चिड़ियाघर में बड़े प्यार से रखूँगा। अगला वाक़या 2014 का फेसबुक का है, जब एंड्रॉयड क्रिएटर्स ने फेसबुक के लिए 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट बनाए थे
और उनको एक्टिवेट करने के बाद एंड्रॉयड क्रिएटर्स दंग रह गए थे जब उन्हें यह बात पता चली कि वह दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट आपस में ही एक अलग लैंग्वेज में बातें करने लगे थे। यह देखकर उन्होंने तुरंत ही उन रोबोट्स को बंद कर दिया और दोबारा कभी भी इस तरह के रोबोट्स बनाने की कोशिश नहीं की गई है। हम अक्सर कभी न कभी एलियंस के बारे में सुनते आए हैं और कई वैज्ञानिकों का यह दावा भी है कि हमारी निकटतम गैलेक्सी में कहीं न कहीं हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस एलियन सभ्यता हो सकती है। पर मुझे लगता है कि कई गुना ज़्यादा एडवांस एलियन सभ्यता होना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमसे ज़्यादा एडवांस एलियंस कभी कहीं रहे भी होंगे तो वह अब ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई सभ्यता तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेती है तब वह खुद का ही खात्मा कर बैठती है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान पृथ्वी पर तरक्की करता जा रहा है वह पृथ्वी का विनाश ही करता जा रहा है। और सिर्फ इंसानों की तरक्की की वजह से ही सिर्फ पिछले 50 सालों में कुछ जानवरों की लगभग 322 तरह की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अगले कुछ 100 सालों में इंसान भी इंसान की वजह से ही विलुप्त हो जाएगा। हम लोगों ने कभी न कभी बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अनिल अंबानी के बारे में सुना ही होगा, जो पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। पर क्या आपको यह बात पता है कि पृथ्वी का सबसे अमीर इंसान कौन सा था? कौन सा ऐसा इंसान था जिसकी संपत्ति आज के सबसे अमीर इंसान की संपत्ति से 200% ज़्यादा थी? आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेज़न का संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर के लगभग है। पर इतिहास में एक ऐसा इंसान भी हुआ है जिसकी संपत्ति 400 अरब डॉलर से भी अधिक रही है। मैं बात कर रहा हूँ माली के सम्राट मंसा मूसा की, जिसे इतिहास का अब तक का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। 14वीं शताब्दी के दौरान उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आज के ज़माने में उसकी संपत्ति का यदि मूल्यांकन किया जाए तो वह 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होगी। 14वीं शताब्दी में जब सोने की मांग सबसे ज़्यादा थी तब मंसा मूसा माली का शासक था और माली में उस समय सोने का सबसे बड़ा भंडार था, जिसका फ़ायदा उसे सबसे ज़्यादा हुआ। बताया जाता है दोस्तों कि मंसा मूसा इतना ज़्यादा अमीर था कि एक बार जब वह मिस्र से होकर गुजरा था तब वहाँ के गरीब लोगों को उसने इतना ज़्यादा सोना दान दिया था कि वहाँ की महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। अक्सर लोगों को घरों में जानवरों को पालने का शौक़ होता है। लोग कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालते हैं और कुछ लोग खरगोश भी पालते हैं। मैंने भी कई साल पहले अपने घर में खरगोश पाले थे। खरगोश पालने की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में 1860 में सिर्फ 24 खरगोश जंगल में छोड़े गए थे और अगले 7 सालों में उनकी संख्या 24 से बढ़कर 20 लाख के ऊपर पहुँच गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। दोस्तों, यूट्यूब पर एक ऐसा वीडियो भी था जिसका टाइटल था इनर अर्थ सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट एंड आई कैन प्रूव इट। दोस्तों, इस वीडियो को जितनी बार भी YouTube पर अपलोड किया गया, YouTube के द्वारा हर बार इस वीडियो को हटा दिया जाता है। कई बार इस वीडियो पर 1 करोड़ व्यूज़ से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे YouTube इसे हटा देता है। दोस्तों, इस वीडियो में यह एक तरह की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कई साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स, कई चश्मदीद गवाहों और ऐसे सबूतों को दिखाया गया है जिससे यह साबित होता है कि पृथ्वी के अंदर भी एक तरह की सभ्यता मौजूद है और पृथ्वी के अंदर भी जीवन है। इस थ्योरी पर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर कई तरह के वीडियो फुटेज भी हैं जो कि रियल हैं और यह बात दर्शाते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी एक तरह की सभ्यता फल फूल रही है। कई साइंटिस्ट और चश्मदीद गवाहों ने यह दावा किया है और सबूत भी दिया है कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल से इसके अंदर जाने का रास्ता है और कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि बर्मुदा ट्रायंगल से इसका एक रास्ता होकर जाता है। दोस्तों, बर्मुदा ट्रायंगल वह जगह है जहां पर आज तक सैकड़ों प्लेन गायब हो चुके हैं और जो कोई उनको ढूंढने जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे प्लेन हो, वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और फिर उसका कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता।
अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वह मेरा ही एक दूसरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं और यह वीडियो कभी भी यूट्यूब से डिलीट किया जा सकता है। आप इस थ्योरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि 2 बार ऐसा हुआ है जब साइबर हैकर्स ने नासा की फ़ाइलों को हैक किया था और उन्होंने पब्लिकली यह क्लेम किया कि नासा हमसे बहुत कुछ छुपा रही है और नासा सीक्रेटली एलियंस के साथ काम कर रही है। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने एवेंजर्स नाम की मूवी कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। एवेंजर्स मूवी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी मानी जाती है। पर क्या आपको यह बात पता है कि इस मूवीज़ को एवेंजर्स नाम क्यों दिया गया है? एवेंजर्स मूवी का नाम वर्ल्ड वार 2 के एक ग्रुप के नाम पर रखा गया था और उस ग्रुप का नाम भी एवेंजर्स था। उस ग्रुप का काम था कि जितनी भी नाजी ग्रुप वॉर के क्रिमिनल्स थे उन लोगों को ढूंढना और ढूंढकर मार देना। इस एवेंजर्स ग्रुप ने वर्ल्ड वार 2 में बहुत ही साहसिक कार्य किया था। उन्हीं के सम्मान में सुपर हीरो मूवीज़ में इस सुपर हीरोज़ ग्रुप को एवेंजर्स नाम दिया गया। हम सब ने कभी न कभी ताजमहल के बारे में देखा या सुना जरूर होगा। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। पर दोस्तों क्या आप लोगों को यह बात पता है कि ताजमहल में कितने कमरे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में लगभग 299 कमरे हैं, जिसमें से 120 कमरों के बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन मौजूद है और बाकी के कमरों में कुछ ऐसा है जिसकी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है और कहा जाता है कि यह कमरे शाहजहाँ के ज़माने से बंद हैं। इनको कभी भी खोला नहीं जाता और इन कमरों की निगरानी अब सरकार के हाथों में है और कहा जाता है कि यह जानकारी यदि पब्लिक हुई तो इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। हम सब ने कभी न कभी मंगल ग्रह के बारे में सुना ही होगा। बहुत सारे वैज्ञानिक आजकल मंगल ग्रह पर पानी खोजने में लगे हुए हैं और मंगल ग्रह को लेकर काफ़ी सारे मिशन भी चल रहे हैं। ऐसे वक्त में एलन मस्क, जिन्हें हम असली दुनिया का आयरन मैन भी कह सकते हैं, वह वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अरबपति भी हैं और नासा की तरह उनकी खुद की स्पेस एजेंसी भी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। एलन मस्क 2021 में एक ऐसा मिशन शुरू करने वाले हैं जिसमें वह मंगल ग्रह पर एक परमाणु विस्फोट करेंगे, जिसके फलस्वरूप मंगल ग्रह की सतह के नीचे दबी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होकर सतह पर आ जाएगी और मंगल ग्रह के तापमान में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि मंगल ग्रह पर इस वक्त तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने से वहाँ पर इस तरह की फंगस उगाई जाएगी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगी। ऐसा होने से अगले 10 से 15 सालों के अंदर वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी कि इंसान आसानी से जीवित रह सके। दोस्तों कुछ इसी तरह की आइडियोलॉजी पर हॉलीवुड में कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। हम सभी कभी ना कभी जाम में ज़रूर फंसे होंगे। ट्रैफिक जैम एक ऐसी स्थिति होती है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। पर दोस्तों क्या हो जब ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों की जान चली जाए? जी हाँ दोस्तों, चाइना में इसी तरह का एक ट्रैफिक जैम लगा था जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था और 12 दिनों तक लगा रहा था। इस ट्रैफिक जैम में फंसे होने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी।